दोस्तों, हम देख रहे हैं बिहार जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2016 से शुरू किए हैं। और यह बिहार जुडिशरी जो 155 सीट के लिए पीटी एग्ज़ाम बच्चे देंगे 4 जून को, उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं और उसको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन 11 से देखते हैं कि एकतादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो किसके द्वारा ये दिया गया था एकतादारी? ये क्या है? लैंड रेवेन्यू का सिस्टम होता है। तो एकतादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्शियन ट्रांसलेटर? पर्शियन मतलब पर्शिया ईरान को बोलते थे। ट्रांसलेटर मुख भारत। व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्शिया? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत? ठीक है, महाभारत का पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सकीनत उल औलिया या सीरुल असर, सीरुल असर या अनवरे साहिल या रजम नामा। तो रजम नामा बोलते थे। जो महाभारत है उसको पर्शिया मतलब ईरानी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था और उसको बोलते हैं रजम नामा। ठीक है। 13 क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, है ना, जिसका कि कैपिटल था हम्पी। विजयनगर का राजधानी था हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, जो कि हैदराबाद के पास में भी है, लेकिन है कर्नाटक में। तो हम जो कृष्णदेव राय वहाँ के राजा था उस समय, कहाँ का? हम्पी कैपिटल का और विजयनगर कंट्री का। तो अंपायर वाज कंटेम्प्रेरी टू, किसके समकालीन थे? अकबर के तो नो, फिरोज शाह तुगलक के तो नहीं, बाबर के तो यस, ये बाबर के समकालीन थे, बलबन के तो नहीं, है ना। बाबर कब आया भारत में? तो भारत में आया बाबर 1526 में। 1527 में भी रहा, 1526 में पंखा चला बाबर के घर में, पंखा चला बाबर के घर में, है ना। पंखा चला बाबर के घर में, है ना। तो पंखा चला, पानीपत का युद्ध पहले लड़ा 1526 में और जीत गया। चला मतलब चंदेरी का युद्ध फिर बाबर ने लड़ा और जीत गया। फिर 1928 में घग्गर का युद्ध लड़ा। घग्गर नदी आप जानते ही होंगे, बिहार में है और यूपी के बॉर्डर पर है। तो घग्गर में यह युद्ध लड़ा और वो भी जीत गया। 3 युद्ध लड़ा और 1529 में मतलब मर गया। पंखा चला बाबर के घर में मतलब मर गया। तो ये निमोनिक दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ निमोनिक है दोस्तों, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं आप खोज के देख लीजिए, पंखा चला बाबर के घर में, यह मैं निमोनिक बनाया। 1526 में आप इब्राहिम लोदी का वध किया पानीपत के युद्ध में, और उसके बाद चला मतलब चंदेरी के युद्ध में फिर जीत गया। फिर घग्गर का युद्ध जीता, एक भी युद्ध हारा नहीं, 3 युद्ध लड़ा, तीनों जीत गया। और 1529 में वह मर गया। ठीक है, इसलिए बाबर भी एक महान शासक था, ग्रेट वॉरियर था, ग्रेट रूलर था। और इतना ही नहीं, वो बाबरनामा देखिए, शायद नेक्स्ट ही आ गया कि बाबरनामा भी लिखा, तो अनपढ़ थोड़े लिखेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही लिखेगा ना। तो बाबरनामा भी वो लिखता था। अकबर क्या था? अनपढ़ था, लेकिन वो किताबों को विद्वानों से पढ़वाता था। ठीक है, ऐसे महान राजा बन ही नहीं सकता। अकबर क्या था? अकबर एक महान सम्राट बोलते हैं अकबर को। उसके बाद अशोक हुआ, अशोका दी ग्रेट, ऐसे। तो देखिए बाबरनामा भी लिख दिया। बाबरनामा वाज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? तो वो तर्किश में था। तर्किश तुर्की का लैंग्वेज है, पर्शियन इराक का लैंग्वेज है, अरबिक सऊदी अरब आसपास के लैंग्वेज है, उस कंट्री के आसपास का, उर्दू पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान और उसका पाकिस्तान का लैंग्वेज है।
उसके बाद अब चलिए 15, क्वेश्चन 15, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, ये गोपाल कृष्ण गोखले तो यस, बीजी बाल गंगाधर तिलक तो नो, महात्मा गांधी जी तो नो, एमजी रनाडे तो नो। एमजी रनाडे के चेला थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के चेला थे गांधी जी, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 16 में चलिए कि एशियन मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, 1904 से पहले क्या था, ये लोग आते थे मुस्लिम लोग, जितने हिंदू के मंदिर है, महल है, प्रिजर्वेशन करके कोई भी रखा है हिंदू वगैरह, उस सबको आग लगा दो, ढा दो, गिरा दो, और उनकी पत्नी वगैरह सब आग में कूद के जौहर करना बोलते थे, जल के मर जाती थी, बहू बेटियां सब जल के मर जाती थी। तो ये है एशियन मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल, तो ये है लॉर्ड मिंटो तो नो, लॉर्ड हार्डिंग तो नो। लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही सख्त था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही बेकार था, और लॉर्ड कर्जन तो यस, तो लॉर्ड कर्जन ने पास किया था, लॉर्ड लिथगो तो नहीं। और इसलिए देखिए मतलब जो भी भारत के धरोहर है, एशियंट बिल्डिंग है, एशियंट कुछ भी है पुराना, तो उसको बोला कि प्रिजर्व करो, ठीक है, किसने बोला, मतलब एक्ट ही पास कर दिया लॉर्ड कर्जन अपने गवर्नर जनरलशिप में, ठीक है, 1904 में उसने पास किया। लॉर्ड कर्जन कब था गवर्नर जनरल, 1904 में वो था, क्योंकि एक्ट पास किया तो था ही। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रिटिश रूलर वाज बेटर देन मुस्लिम रूलर्स, क्योंकि मुस्लिम रूलर कुछ भारत के विकास में नहीं किए, वो भारत के विनाश किए, भारत को लूटे, हिंदू धर्म को नष्ट किए। लेकिन ब्रिटिश रूल इंडिया को ट्रेन दिए, इंडिया को एरोप्लेन दिए, इंडिया को मीन्स हवाई पट्टी दिए, इंडिया को रोड दिया, इंडिया को फैक्ट्री दिया, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंडिया को इंग्लिश लैंग्वेज दिया, इंडिया को वर्ल्ड से कनेक्ट किया, इंडिया को बाद में हेल्प भी किया जम्मू कश्मीर को मिलाने में, या और जो छोटे छोटे रियायतें हैं जो बहुत सारा सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलाए हैं, उनको मिलाने में हेल्प भी किया। गलत काम किया नहीं किया तो हमको गुलाम ही क्यों रखते, गलत उसने ब्रिटिश ने भी किया, लेकिन मुस्लिम से कम किया इसने। और ये बेचारे 100% चले गए वापस, हमारे घर से वापस चले गए। तो अभी है दोस्तों, हु वाज द ऑथर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, ये था जेम्स मिल ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, तो ये लिखे थे जेम्स मिल ने, स्मिथ नहीं, सावरकर, वीडी सावरकर नहीं, मजूमदार नहीं, ये जेम्स मिल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश काल में इंडिया का कैसा हिस्ट्री था। उसके बाद विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये था बंगाल गजट, बंगाल गजट, ये था बंगाल गजट जो 1779 में प्रकाशित हुआ। आज से लगभग 244 साल पहले 1779 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, और 244 साल पहले। उसके बाद कलकत्ता गजट प्रकाशित हुआ 1784 में, ठीक है, कलकत्ता गजट 1784 में प्रकाशित हुआ। बंगाल जर्नल प्रकाशित हुआ 1785 में, बॉम्बे हेराल्ड प्रकाशित हुआ 1789 में, सब आसपास में ही हुआ। मतलब सबसे पहले बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो कि उसके फिर 5 साल बाद कलकत्ता गजट प्रकाशित हुआ 1784 में, फिर 1 साल बाद बंगाल जनरल प्रकाशित हुआ 1785 में, फिर बॉम्बे हेराल्ड प्रकाशित हुआ 1785 में। तो 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे दोस्तों, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो बाकी दिल्ली का नामो निशान नहीं था, लेकिन दिल्ली एक छोटा मोटा इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा बसाया गया था, सिटी था, और दिल्ली में इसलिए उन्होंने 1911 में डिक्लेयर किया कि राजधानी दिल्ली नहीं होगा, छोटा सिटी है, वहाँ आतंकवादी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आतंकवादी घटना बहुत ज़्यादा हो गया था बंगाल में, कलकत्ता में, तो इसलिए बोला कि दिल्ली मूव कर दिया। 1912 में प्रैक्टिकली राजधानी को मूव करके दिल्ली से
कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। उसके बाद तो इसलिए बंगाल गजट जो है वहां पर प्रकाशित होने का, वरना तो कुछ नाम रहता है, जिस शुरू से राजधानी दिल्ली में रहता तो नाम रहता दिल्ली गजट टाइप। उसके बाद चलते हैं 19 में कि स्लोगन जो है गो बैक टू वेदास गिवन बाय, किसने दिया था गो बैक टू वेदास? तो राजा राम मोहन राय ने तो नहीं, सेन ने तो नहीं, विद्यासागर ने तो नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यस। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। उसके बाद आर्य समाजवाद स्टेब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन विच ईयर, किस साल आर्य समाज की स्थापना हुआ? तो 1870 में नहीं, 1872 में नहीं, 1873 में नहीं, 1875 में, तो यस 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ 1875 में। उसके बाद है द वर्स्ट फेमिन, मतलब सबसे खराब सुखाड़ फसल नहीं हुआ उस साल, और उससे बहुत सारे लोग मारे गए, पॉपुलेशन ही मतलब आधा हो गया। तो वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, ऑकर ड्यूरिंग, कब हुआ था? बोला 1860-61 में नहीं, 1876-78 में, तो यस 1876 से 78 में हुआ था। 1896 से 97 में नहीं, 1899 से 1900 में नहीं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें वीडियो को, और जहां चारों MCQ डिस्कस करने लायक रहता है वहां मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार आप फिर देखिए, जैसे इक्तदारी सिस्टम कहाँ कौन इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें चारों डिस्कस करने लायक है नहीं। व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, इसका रचनामा, चारों डिस्कस करने लायक है नहीं। लेकिन कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, एम्पायर वाज कंटेम्परेरी ट्रू, तो ये बाबर के समय था। तो बाबर के बारे में थोड़ा बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। ये विजयनगर का राजधानी था हम्पी में, अभी कर्नाटक में, अभी भी वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है। और यह बहुत प्रतापी राजा यहाँ के थे, यहाँ के ही एक राजा थे जो कि नवरत्न की स्थापना किया था, जिसको नकल करके अकबर बन गया ग्रेट, और वो राजा विक्रमादित्य द्वितीय वो ग्रेट नहीं कहलाया, क्योंकि उन्होंने ही चलाया था नवरत्न सिस्टम अपने इसमें कोर्ट में मतलब उनके 9 कैबिनेट मिनिस्टर से जो रत्न कहलाते थे, इसलिए बोला गया नवरत्न। उसके बाद ये बताया मैं आपको कि बाबर के बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 में उसने पानीपत में युद्ध करके और इब्राहिम लोधी को गर्दन काट दिया, वध कर दिया और राजा बन गया। उसके 1927 में पंखा चला बाबर के घर में, पानीपत का युद्ध लड़ा। 1927 में चंदेरी का युद्ध जीत गया। 1928 में घर का युद्ध गया। 1929 में से मर गया कौन? बाबर। उसके बाद चलिए बाबर नामाबाद कंपोज इन विच लैंग्वेज। बाबर बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, वो टर्किश लैंग्वेज में बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी अपना लिख दिया। पर्शियन देखिए कि ईरान का लैंग्वेज है, ईरान को पर्शिया भी बोलते थे। अरबी सऊदी अरब का लैंग्वेज है, उर्दू पाकिस्तान का लैंग्वेज है। अब देखिए 15 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और इसमें ये भी बता दिया कि इंदिरा गांधी के गुरु चेला थे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनका चेला थे जो महात्मा गांधी थे। एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद हु वाज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जेम्स मिल। उसके बाद हु वाज द व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? तो बंगाल गजट। और कौन कब प्रकाशित हुआ? देखिए अभी दोस्तों बता दिया, बंगाल गजट 1779 में 1779 में, और 244 साल आज हो गए। कलकत्ता गजट 1884 में, बॉम्बे हेराल्ड 1789 में, और बंगाल जनरल 1785 में 1785 में। स्लोगन गो बैक टू वेदास गिवन बाय, किसने दिया? तो वेद से संबंधित जो भी है दयानंद सरस्वती दिए थे। आर्य समाजवाद इंस्टीट्यूट बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन विच ईयर? तो ये है 1875 में। किताब में सिर्फ इतने हैं कि आर्य समाजवाद एस्टेब्लिश्ड
आर्य समाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1875 है। मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ कि स्टेब्लिश बाय सोसाइटी धार्मिक सोसाइटी तो है, कब किया था? 1875 में। द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल occurred in 1876 to 1878। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जरूर देखें और इसको हम पूरा कवर करेंगे और इससे आपको बहुत फायदा होगा। सारे हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आप देख के जाएंगे तब भी आप पासिंग मार्क्स लाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।